हाँ, निदा खान, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक सेकंड मैम, एक सेकंड रुकिए, कासिम साहब रुकिए। निदा खान, मैं आपकी तरफ यहाँ पर आना चाहूंगी। जो हो रहा है, जो चल रहा है, हम सब ये जानते हैं। एक सेकंड सर, प्लीज, इट लुक्स नॉट नाइस। मैंने बोल दिया ना, बस ठीक है, रुकिए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, 1 घंटे का टाइम होता है, ये निकलेगा। ठीक है। निदा खान, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये लैंग्वेज है कासिम साहब, ये कैसी लैंग्वेज है? ये टीवी के मौलाना क्यों इस बात को नहीं समझते और चंद रुपयों के लिए पूरी कौम को बदनाम करते हैं। मैं उन टीवी के मौलानाओं से ये पूछना चाहता हूँ कि आप टीवी पर मुस्लिम धर्मगुरु बनकर क्यों बैठते हैं? क्या आपको टीवी पर आने का शौक़ है या आपको टीवी चैनल वाले ज़्यादा रुपए देते हैं? हाँ भाइयों, टीवी चैनल वाले 5000 रुपये 1 घंटे के देते हैं इन मौलानाओं को। जी हाँ, 5000 रुपये 1 घंटे के। चंद रुपयों के लिए चीख कर बहस करते हैं ये। दोस्तों, क्या ये मुसलमानों के ठेकेदार हैं या फिर मुसलमानों के बहुत बड़े विद्वान हैं? कौन है ये मौलाना? क्यों आते हैं ये टीवी डिबेट में? भाइयों, अगर वाकई में इन मौलानाओं को मुसलमान से इतनी हमदर्दी है तो क्यों नहीं ये मदरसों में और स्कूलों में जाकर बच्चों को एजुकेशन देते? नहीं दोस्तों, वहाँ पर इन्हें इतना पैसा नहीं मिलेगा। भाइयों, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या इन सब से मुसलमानों का कोई फ़ायदा है या फिर देश का? भाइयों, इन सब से न कोई मुसलमान का फ़ायदा है और ना ही इस देश का कोई फ़ायदा है, सिवाय बदनामी के। और इससे देश में खाई बढ़ रही है। आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था रेंटल मौलाना। इसका सीधा मतलब ये है कि 5-5 हज़ार रुपये में कुछ मौलाना टीवी चैनल पर बैठ जाते हैं। क्या ये टीवी के मौलाना इस बात को नहीं जानते कि कुछ टीवी चैनल लगातार एक समुदाय विशेष को टारगेट करते रहते हैं? ये सब कुछ जानते हुए भी ये मौलाना उन्हीं टीवी चैनलों पर जाकर डिबेट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको वहाँ जाकर चाय पीने की क्या ज़रूरत है? क्यों आप भी नफरती एजेंडे में इनको सहयोग दे रहे हैं? क्या आप वहाँ पर गालियाँ सुनने के लिए जाते हैं? दोस्तों, कई बार देखा गया है कि लाइव डिबेट में हाथापाई होती है। आप क्यों उन टीवी की बहसों का हिस्सा बनते हो जहां आपका कोई भी लेना देना नहीं होता? हाल ही में पालघर की दुखद घटना हुई थी। इस दुखद और निंदनीय घटना को लेकर भी ये मौलाना डिबेट का हिस्सा बने थे। दोस्तों, इन सब से केवल और केवल समाज में खाई बढ़ने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है और मुसलमानों की बेवजह की बदनामी हो रही है, जिससे देश भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो रहा है। हाल ही में कुछ भक्तों की वजह से गोल्फ कंट्रियों के कड़े तेवर देखने को मिले थे। और दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम बच्ची ने गीता के श्लोक पढ़े थे और टीवी वालों ने कुछ मौलानाओं को बुला लिया और ये मौलाना कह रहे थे ये बहुत गलत है। ये सब देश में लाखों लोग अपने टीवी पर देख रहे होते हैं। इन सब से छवि खराब होती है। दोस्तों, ये सब इस देश की खूबसूरती नहीं है। इस देश की खूबसूरती ये है कि हिंदू मुस्लिम होली पर, दिवाली पर, ईद पर एक साथ एक दूसरों को बधाई देते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक हिंदू बहन की बहुत ही खूबसूरत बात उन्हीं की जुबानी सुनाने जाता हूँ। नियम अदा करने की जो रीत है वो अद्भुत है। हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। हर धर्म में एक अच्छाई होती है, हर धर्म में गुण होते हैं, उस गुण को अपनाइए। तो कुछ लोग का फोन आया, ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि थोड़ा आवाज आती है। मैंने कहा उन सबको कहिए कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हम चाकर कृष्ण के हैं, हम भक्त उसके हैं, इसमें कोई दोराया नहीं। खुले आम हम इस व्यासपीठ से हम सब कहते हैं कि हाँ, हम कृष्ण के भक्त हैं, हाँ, हम राधा रानी के भक्त हैं, किंतु हम कृष्ण के भक्त हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम तुम्हारे भगवान का अपमान करते।
हम सबका स्वागत करते हैं। धर्मों में ये कौन लाया? इस प्रतिस्पर्धा को, इस ईर्ष्या को हम लोगों ने बनाया है। जब आप किसी ब्लड बैंक के पास जाइए, किसी ब्लड बैंक के ऊपर किसी मजहब का नाम लिखा होता है, उस पर नहीं लिखा होता तो भगवान के नाम पर लेबल क्यों लगाते हो? तुम्हारा धर्म लेबल युक्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारा धर्म लेबल मुक्त होना चाहिए और लेबल युक्त होना चाहिए। धर्म में लेबल लाइए, लेबल मत लगाइए। कोई भी संत की पहचान उसकी भक्ति के लेवल से होती है, ना कि उसके लेबल से, उसके प्रचार से। उसका भजन कितना है, भजन से पहचाना जाता है, कोई भी धर्म हो। इसलिए सबका सम्मान करो, सबका स्वागत करो।